Assalamu alaikum students. This is our online ninth lecture of applied physics, and in the last lecture we learn about the resistors. What is resistance, and how we can connect them. Why we need to put them in the electric circuits. What they do, and their series and parallel combination, that how we connect them in series, how we can make their connection in series, and how we make their connection in parallel. Now in today's lecture we will learn about resistors in series. ठीक है, उसमें लास्ट में हमने क्या किया था, हमने सीरीज में भी देखे थे कि किस तरह के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं कि दे आर इन सीरीज, और किस तरह के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं कि दीज रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड पैरेलल. ठीक है, ओके. अगर रजिस्टर सीरीज में है, पहले मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के बता दूं ताकि फिर आप फिगर को देखेंगे आपको अच्छे से समझ आ जाएगी. रजिस्टर्स आर सेड टू बी इन सीरीज व्हेन एवर द करंट फ्लोज थ्रू द रजिस्टर्स सीक्वेंशियली. ओके, कहते हैं कि उन रेजिस्टर्स को, कनेक्टेड रेजिस्टर्स को कहा जाएगा कि सीरीज़ में है कब, जब उनमें से गुजरने वाला करंट क्या है, और रेजिस्टर्स में से सीक्वेंशियली हो, मतलब सीक्वेंस के साथ, पहले में से, फिर दूसरे में से, फिर तीसरे में से सीक्वेंशियली फ्लो कर रहा हो. ठीक है, अब मैं आपको एक दफ़ा दिखा दूं कि ये देखें, करंट फ्लो हो रहा है, पहला रेजिस्टेंस R1, फिर उसके बाद R2 में आएगा और फिर R3 में आएगा. एक ये क्या है, सीक्वेंशियली करंट फ्लो हो रहा है. दैट्स वाई दिस इज सीरीज सर्किट. ओके, कंसीडर द फिगर, ओके, विच शोज 3 रेजिस्टर्स इन सीरीज. ये जो मैंने अभी आपको दिखाए थे 3 रेजिस्टर सीरीज में, विद एन अप्लाइड वोल्टेज. कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट हो, आपको उसको चलाने के लिए, उसको रन करने के लिए, उसको फंक्शनल करने के लिए आपको पावर सप्लाई, वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस देना ही देना है. वोल्टेज भी वही चीज़ है, पोटेंशियल डिफरेंस भी वही चीज़ है, पावर भी हम उसी को ही कह लेते हैं, तो आप कुछ भी कह सकते हैं. ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या है, वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज हमारे पास यहाँ पे क्या है, VAB हमने अप्लाई किया है वोल्टेज पे. पहले 3 रेजिस्टर्स लिए, उनको सीरीज़ में कनेक्ट किए, पहले के टर्मिनल पे हाई पोटेंशियल दे दिया है, और जो लास्ट कनेक्शन था जिस पे थर्ड रेजिस्टर हमारा एंड हो रहा है, उसको उठा के हमने क्या किया है, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है, और आप इसको कह सकते हैं हमने ग्राउंड कर दिया है. एक ही बात है, ग्राउंड करना या नेगेटिव टर्मिनल से अटैच करना, एक ही बात है. ठीक है, सिंस देयर इज ओनली वन पाथ फॉर द चार्जेस टू फ्लो थ्रू. अगर आप इस फिगर को देखें, एक लूप बना हुआ है, एक सर्कल बना है, एक क्लोज्ड पाथ बना है. ठीक है, अगर कोई भी चार्ज यहाँ से फ्लो करता है, उसकी मजबूरी है वो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, सिर्फ एक पाथ है उसके पास जिस पे उसे जाना है. ठीक है, देयर इज ओनली वन पाथ फॉर द चार्जेस टू फ्लो. यहाँ से कहीं बाहर नहीं निकल सकता, यहाँ से नहीं निकल सकता. वाई? बिकॉज दिस इज अ सीरीज सर्किट. ठीक है, to flow through the current is the same through each resistor. That's why the current through each resistor will be same. The equivalent resistance of a set of resistors in a series connection is equal to the algebraic sum of the individual resistances. अब देखें, एक से ज़्यादा रेजिस्टेंस हैं, तीनों सीरीज़ में हैं. हमने देखा था, जब हमने कहा था, जब एक से ज़्यादा रेजिस्टेंसेस कनेक्ट कर रखी हैं, वो सीरीज़ हैं या पैरेलल, तो हम उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं. तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, दैट विल बी अलजेब्रिक सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस. मीन्स R equivalent will be equal to R1 plus R2 plus R3. दिस इज़ द सीरीज सर्किट. सपोज अभी हम देखेंगे, हमने कैलकुलेट किया है क्या आंसर आता है. उसके बाद देखें, दिस इज द ओरिजिनल सर्किट. ये उसका इक्विवेलेंट रेजिस्ट सर्किट है, उस सर्किट का, ओरिजिनल सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट है. क्यों? क्योंकि इसमें जो रेजिस्टेंसेस थी, हमने उसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करके उसकी टोटल एक रेजिस्टेंस बना दी है. इस इक्विवेलेंट के अंदर एक्चुअली इन तीनों की ही रेजिस्टेंस है. ठीक है, सो REQ इक्विवेलेंट, REQ लिखते हैं हम R इक्विवेलेंट के लिए. ठीक है, बाकी सर्किट आप देखेंगे कि बिल्कुल सेम वैसा है. सो दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ दिस ओरिजिनल सर्किट, एंड इन दिस ओरिजिनल सर्किट three resistors are connected in series, and the current I is flowing through all these 3 resistors is the same. ठीक है, I हमारे पास यहाँ पे भी I रहेगा, R2 में से भी I गुजरेगा, R3 में से भी I गुजरेगा. Okay student, now the current coming from the voltage source.
Okay, the current coming from the voltage source flows through each resistor. So the current through each resistor is the same. वही बात जो मैंने बताया, सीरीज में सारे रेजिस्टर्स सब में से सेम करंट फ्लो करेगा. The current through the circuit depends on the voltage supplied by the voltage source and the resistance of the resistors. अगर आपने ज़्यादा सप्लाई की है वोल्टेज को तो डेफिनेटली ज़्यादा करंट फ्लो करेगा. दिस इज वाई ओम्स लॉ ये कहते हैं कि जब भी आप पोटेंशियल ज़्यादा देंगे तो जाहिर है उसको पावर ज़्यादा मिलेगी कंडक्टर को, उसमें से ज़्यादा चार्जेस फ्लो करेंगे तो ज़्यादा करंट फ्लो होगा. तो करंट थ्रू द सर्किट डिपेंड्स ऑन द कितना करंट फ्लो करता है वो सप्लाइड वोल्टेज पे डिपेंड कर देगा और डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस पे. रेजिस्टेंस पे क्यों? क्योंकि अगर ज़्यादा आपने किलो ओम्स की रेजिस्टर्स लगा रखे हैं तो ड्रॉप आपका ज़्यादा आएगा एज़ कम्पेयर टू अगर आपने 2 ओम 3 ओम का रेजिस्टर लगा रखा है तो ड्रॉप कम होगा. For each resistor, a potential drop occurs that is equal to the loss of electric potential energy as current travels through each resistor. ठीक है. अब डेफिनेटली हमने सप्लाई दी है, एक कंडक्टर में से करंट गुजर रहा है, उसको रेजिस्टेंस पेश आ रही है, उसमें से गुजरते हुए चार्जेस को रेजिस्ट करती है रेजिस्टेंस, तो उस पर कुछ ना कुछ एनर्जी हमारी वेस्ट होगी, लगेगी एनर्जी. वो एनर्जी एक्चुअली क्या, उसको हम कह रहे हैं कि वो हमारा पोटेंशियल ड्रॉप होता है. ठीक है, उस रेजिस्टर के अक्रॉस. सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस अ रेजिस्टर व्हेन अ करंट फ्लोज थ्रू इट इज कैलकुलेटेड यूजिंग द इक्वेशन V इज इक्वल टू IR. ओम्स लॉ की इक्वेशन से ही हम अपना वोल्टेज ड्रॉप देखते हैं कि इतने ओम के रेजिस्टर में से इतना करंट फ्लो हुआ है तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप आया है. ठीक है. वेयर इज द करंट इन एम्पियर्स एंड R इज द रेजिस्टेंस इन ओम्स, हम सब जानते हैं. Since energy is conserved and the voltage is equal to the potential energy per charge, the sum of the, इस बात को आप छोड़ दें, we don't need. ओके, फिर ये क्या है हमारे पास, ओम्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ है, अभी हम इसको भी नहीं देखेंगे. ओके, अब ये कि हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कैसे कर लेंगे. एनी नंबर ऑफ रेजिस्टर्स कैन बी कनेक्टेड इन सीरीज. मतलब कि आप 2 रेजिस्टर सीरीज में कनेक्ट कर लें, 4 कर लें, 6 कर लें, 10 कर लें, 11 कर लें, जितने मर्जी कर लें, अप टू n. इफ n रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. अब अगर आप कहते हैं मैडम हमने 3 रेजिस्टेंस कनेक्ट किए हैं सीरीज में तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, दैट विल बी R1 प्लस R2 प्लस R3. अगर कोई कहता है 10 तो R1 प्लस R2 प्लस अप टू सो ऑन एंड प्लस R10. अगर कोई कहता है मैंने n रेजिस्टेंसेज कनेक्ट किए हैं सीरीज में तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस टोटल क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू Rn-1 एंड दिस इज Rn. जितने भी रेजिस्टेंसेज आपने सीरीज में लगाई हैं उन सबको एड अप कर दें. Okay, so this is the equivalent resistance when their resistances are connected in series. Okay student, अब हम ये एग्जाम्पल करते हैं. एग्जाम्पल में देखें कहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, करंट एंड पावर इन अ सीरीज सर्किट हमें कैलकुलेट करनी है. हम अभी क्या करते हैं, सिर्फ देखेंगे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे सर्किट की. सर्किट देखें, अभी ये स्टेटमेंट नहीं मैं पढ़ती. सर्किट में क्या है, एक R1 रेजिस्टेंस है 20 ओम, R2 भी 20 है, R3 भी 20 है, R4 भी, और R5 आपके पास 10 ओम है. 4 रेजिस्टेंसेस तो सेम रेजिस्टेंस वैल्यू है, 5वें की मुख्तलिफ है. अप्लाइड वोल्टेज हमारे पास क्या है, 9 वोल्ट, और सर्किट में से करंट फ्लो कर रहा है I. ठीक है. अब अगर अभी जो हमने इक्वेशन पढ़ी थी ऊपर कि हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज़ का, अगर सबसे पहले तो ये बात मैं पूछूंगी कि ये कनेक्शन क्या है, सीरीज़ है या पैरेलल, तो आप सबको पता है ये सीरीज़ कनेक्शन लगा हुआ है. ठीक है. अब इनका चूंकि मैंने सिर्फ ये कहा है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, तो आप बताएं कैसे होगा. टोटल 5 रेजिस्टेंस है, हम उन 5 को एड अप कर देंगे तो हमारे पास उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट हो जाएगा. देखें, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज द अलजेब्रिक सम ऑफ द रेजिस्टेंसेज R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5. 5 की वैल्यूज़ को आपने पुट किया, टोटल 90 ओम जो है वो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गई है फॉर द गिवन सीरीज सर्किट. गिवन सीरीज सर्किट में क्या है, हमारे पास ये 5 रेजिस्टेंसेस थी सीरीज में. ठीक है. ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, जो अभी मैंने एग्जांपल कराई है उसमें हमने सिर्फ R इक्विवेलेंट फाइंड किया. वैसे उसमें पावर और वोल्टेज का भी फाइंड करने को कहा था, वो अभी हमने नहीं किया, वो हम बाद में करेंगे. ठीक है. अब हम देख रहे हैं कि रेजिस्टर्स इन पैरेलल, कि जब पैरेलल में रेजिस्टर्स कनेक्टेड हों वो किस तरह से कनेक्ट होते हैं, उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम कैसे फाइंड करेंगे. ठीक है. ओके, फिगर दिखा देती हूँ मैं आपको पहले. ये देखें कितने रेजिस्टर लगे हुए हैं इसमें, R1 एंड R2. इसके अलावा पूरे सर्किट में कोई रेजिस्टर नहीं है. अब देखें R1 और R2
ये R1 का अपर टर्मिनल यहाँ आ गया, ठीक है, इस नोड पे। R2 का अपर टर्मिनल बिल्कुल उसी नोड पे चला गया, दोनों एक ही जगह पे कनेक्ट हैं। अब लोअर टर्मिनल्स देखें, R1 का लोअर टर्मिनल और R2 का लोअर टर्मिनल दोनों एक जगह पे कनेक्ट हैं। अगर रेजिस्टर्स के अपर टर्मिनल एक जगह पे सेम जगह पे कनेक्ट हों और सारे लोअर टर्मिनल्स भी एक जगह पे कनेक्ट हों तो दे आर इन पैरेलल कनेक्शन। सो ये दोनों रेजिस्टेंसेस क्या हैं, पैरेलल हैं। ये आपका ओरिजिनल सर्किट है जिसमें आपने VAB पावर सप्लाई दी है इस पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स को, ठीक है। और ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट है जिसमें पावर सप्लाई VAB है, सेम है, करंट सेम फ्लो कर रहा है। यहाँ पे सिर्फ देखें चेंज है, यहाँ पे और यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग रेजिस्टेंसेज हैं और हम देख रहे हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उसकी क्या होगी, R इक्विवेलेंट एक रेजिस्टेंस बन जाएगी और ये सेम वही सर्किट बन जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब देखें, जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि हमारे पास जो पैरेलल सर्किट्स होते हैं उनमें वोल्टेज सेम होता है और उनका करंट डिफरेंट होता है। अब ये देखें, पावर सप्लाई हमने VAB वोल्टेज दिया है, यहाँ से करंट जनरेट हुआ, करंट जब यहाँ पे आता है इस पॉइंट पे देखें करंट को दो रास्ते नज़र आ रहे हैं, एक इधर पे और एक इधर भी। अब करंट को नहीं पता उसको कहाँ जाना है, वो दोनों जगहों पे चला जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं कि 5 एम्पेयर इधर या 5 एम्पेयर इधर, वो डिफरेंट चला जाएगा। उसको जितनी कम रेजिस्टेंस पेश आएगी उस तरफ ज़्यादा करंट चला जाएगा, जहाँ कम रेजिस्टेंस होगी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी उधर थोड़ा करंट चला जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से क्या है, करंट हमारे पास दोनों रेजिस्टर्स जो पैरेलल हैं उनमें से मुख्तलिफ है। और इनका वोल्टेज देखें, अपर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल इसका ये है, इसका अपर पोटेंशियल और इसका लोअर पोटेंशियल ये है, इसका लोअर सेम और इसका अपर और इसका अपर दोनों सेम। तो मतलब कि दोनों के अपर पोटेंशियल भी सेम है, दोनों के लोअर पोटेंशियल भी सेम है, तो दोनों में वोल्टेज सेम होगा। अभी हमने कहा है दिस इज V1 एंड दिस V2, एक्चुअली V1 और V2 सेम होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों पैरेलल कनेक्टेड हैं। ओके, अब फिर हम ऊपर चलते हैं। ओके, फिगर शोज रेजिस्टर्स इन पैरेलल वायर टू अ वोल्टेज सोर्स, मतलब हमने इसको एक पावर सप्लाई दिया, वोल्टेज सोर्स लगाया है। Resistors are in parallel when one end of all the resistors are connected by a continuous wire of negligible resistance, and the other end of all the resistors are also connected to one another through a continuous wire of negligible resistance. इसको आप यही समझे बस कि उसके सबके अपर टर्मिनल्स एक जगह पे कनेक्टेड हैं और लोअर टर्मिनल एक जगह पे कनेक्टेड हैं, इसलिए क्या है वो रेजिस्टर सारे पैरेलल कनेक्टेड हैं। द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टर इज सेम। पोटेंशियल ड्रॉप मीन्स वोल्टेज, अभी मैंने बताया दोनों के अक्रॉस सेम है, क्यों, क्योंकि दोनों के पोटेंशियल अपर टर्मिनल और लोअर टर्मिनल सेम जगह, अपर दोनों के एक जगह है, दोनों के लोअर एक जगह है, अपर लेवल सेम है, लोअर लेवल सेम है, तो उनका पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा। करंट थ्रू ईच रजिस्टर कैन बी फाउंड यूजिंग ओहम्स लॉ, I इज इक्वल टू V/R। करंट हम अगर इसमें से देखेंगे तो वो होगा V1/R1, यहाँ पे क्या होगा V2/R2। ओहम्स लॉ से हम करंट फाइंड करेंगे क्योंकि करंट दोनों में से डिफरेंट है। वेयर द वोल्टेज इज कांस्टेंट अक्रॉस ईच रजिस्टर। ओके, ये एग्जांपल आप पढ़ लीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा रेजिस्टेंसेस, अगर हमारे पास एक से ज़्यादा रेजिस्टेंसेस, लेट्स से वी हैव 2 रेजिस्टर्स, वी हैव 3 रेजिस्टर्स, वो पैरेलल कनेक्टेड हैं, तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं। आर इक्विवेलेंट, अगर सपोज हमारे पास n रेजिस्टेंसेस हैं तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 अप टू 1/Rn माइनस 1 एंड प्लस 1/Rn होल रेज्ड पर -1 किया है। आपने देखा होगा पहले भी FSC में भी जब किया होगा, दिस इज नॉट -1 हियर, यहाँ पे होता है 1/R इक्विवेलेंट, ठीक है। तो फाइनल चूंकि हम R इक्विवेलेंट चाहिए होता है, इसलिए उसने R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू करके इसको रिवर्स कर दिया, ठीक है। अगर आपको ये रिवर्स नहीं करना तो यहाँ पे 1/R इक्विवेलेंट होगा। आप फिर देखें, दिस इज 1/R इक्विवेलेंट एंड दिस इज, जब ये 1/R इक्विवेलेंट होगा तो ये -1 हम हटा देंगे, ठीक है। तो जब सीरीज़ में हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस फाइंड करे थे तो वो सिंपल हमने उनको अलजेब्रिकली सम कर दिया था, ठीक है, उनका अलजेब्रिक सम लिया था। अब क्या है, अब 1/R इक्विवेलेंट क्या होगा, 1/R1 प्लस 1/R2 इस तरह से, ठीक है। सो दिस वाज हाउ वी कैन कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर अ पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन सर्किट।
ओके एग्जाम्पल में देखें, उसने कहा है 3 रेजिस्टर्स R1 है 1 ओम, R2 2 ओम एंड R3 भी 2 ओम है। 3 रेजिस्टेंसेज हैं R1 R2 R3, एक 1 ओम का, एक 2 ओम का, एक 3 ओम, तीसरा भी 2 ओम का, आर कनेक्टेड इन पैरेलल। द पैरेलल कनेक्शन इज अटैच्ड टू अ वोल्टेज सोर्स, हमने उसको दिया 3 वोल्ट्स। व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ओके अभी नेक्स्ट आप देख सकते हैं, हमने उसको करंट, उसमें क्या है करंट और पावर डिसिपेशन वगैरह पूछ रखा है, अभी हम वो नहीं करेंगे, सिर्फ देखेंगे व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, जैसे हमने सीरीज में फाइंड किया था। अब आपको पता है 3 रेजिस्टेंसेज हैं, उन तीनों का आर इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करेंगे हम। 1 ओवर आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 ओवर आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3। चूँकि यहाँ पे उसने आर इक्विवेलेंट लिखा है इसलिए उसने यहाँ पे -1 कर दिया, होल रिवर्स कर दिया। आप यहाँ 1 ओवर आर इक्विवेलेंट करके आंसर देख लें तो आपके पास आंसर कितना आएगा 0.5। टोटल रेजिस्टेंस जो आर इक्विवेलेंट है वो 0.50 ओम्स है। ठीक है, सिर्फ 3 रेजिस्टर्स हैं, वो 3 पैरेलल लगे हुए हैं और उनके साथ क्या है एक वोल्टेज सोर्स। किस तरह से लगा होगा, लेट मी शो यू पीपल कि अगर ये हमारे पास क्या है एक ओके जैसे हमने शुरू में एक सर्किट देखा था, मैं देखती हूँ अगर दोबारा मिलता है तो। ठीक है, जैसे ये सर्किट है, इसमें क्या है 4 रेजिस्टर्स हैं और पैरेलल हैं। आप इमेजिन करें कि ये वाला पोर्शन नहीं है, सिर्फ 3 रेजिस्टर हैं और यहाँ से क्या है, यहाँ से यूँ करके हमने 3 वोल्ट की पावर सप्लाई लगा रखी है अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल। ठीक है, तो उसमें क्या है वो तीनों रेजिस्टेंस का जो इक्विवेलेंट लेंगे वो होगा 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3। तो उस तरह से हम क्या है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर पैरेलल सर्किट सॉल्व कर लेंगे। आप क्या करेंगे, मैं आपको एक बुक फॉरवर्ड करूँगी, उसके चैप्टर 2 में रेजिस्टर्स का टॉपिक है, उसमें से आप सीरीज रेजिस्टेंसेस कैसे कैलकुलेट करते हैं और इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं आप वो करेंगे। थैंक यू।